बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही डिफरेंट सा डिज़र्ट। जी वीवर्स, आज हम बनाएंगे एक मिल्क केक। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो। जी वीवर्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुक विद नाबिया में आज और बहुत ही डिफरेंट सा जेलेटिन केक। जी वीवर्स, ये किसी भी बेकरी से आपको आराम से मिल जाएगा। ये इस तरह का होता है। कुछ मुल्कों में इसे अगर अगर भी कहा जाता है और कुछ में इसको चाइना ग्रास भी कहते हैं। ये किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए, जमाने के लिए काम आता है। आप इससे डिफरेंट कलर की जेलियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे इससे बहुत ही मज़ेदार सा और डिफरेंट सा मिल्क केक हम इससे बनाएंगे। तो आइए वीवर्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के जेलेटिन पाउडर। ये इस तरह से करके 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी। ये इस तरह 2 टेबलस्पून मैंने जेलेटिन डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। ये मेरे पास गर्म पानी है। आप देख रहे होंगे कि इससे भाप भी निकल रही है, क्योंकि जेलेटिन को आप जब भी यूज़ करें तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी डालें, तभी ये मिक्स होगा। तकरीबन आधा कप मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी वीवर्स, ये देखें कितने अच्छे से जो है वो जेलेटिन जो है इसमें हल हो गया है। अगर आप इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आप इसमें तेज़ गर्म पानी डालें तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट होगा। ये देखें, हम एक पैन में 2 कप अब दूध लेंगे और उसमें मैं डालूँगी हाफ कप चीनी का। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे। इतने में जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। ये डाल के इसको हम एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। बस वनीला एसेंस डाल के हमने इसको 1 मिनट के लिए और बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने जेलेटिन मिक्स करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे। डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको एक बीटर की मदद से हम इस तरह से करके मिक्स कर लेंगे। जी वीवर्स, अब हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे। वीवर्स, अब हम बीटर की मदद से इसको इस तरह से करके थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहेंगे, ताकि ये रूम टेम्परेचर है जिसको मैंने पहले से बना के रख लिया था। ग्रीन, ये मेरे पास बनाना फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और उसके साथ पाइनएप्पल। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर या कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट करना है। जी वीवर्स, ये देखें, ये सारों को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम कोई सा भी एक बाउल ले लेंगे, जो भी आपके पास मौजूद हो आप वो ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले रेड कलर की जेली। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन कलर। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे येलो। इस तरह से हमने जेली को डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये मिल्क जो हमने रेडी किया था, ये डाल देंगे। अब हम एक दफ़ा से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये इस तरह से। अब हम इसको ऊपर से ढक के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उससे और जी वीवर्स, तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। ये देखें, कोई से भी एक आप टूथपिक ले लें, उसको इस तरह से करके इसके अंदर डालेंगे
तो ये देखें, ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ निकल आई है। ये देखें, अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे, 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे तो इंशाल्लाह ये और भी अच्छा होगा। अब हमने इसको अंदर से निकालना है। निकालने के लिए पहले हम हाथों की मदद से, ये देखें, इस तरह से इसकी साइडों को, ये देखें, इसको साइडों से हटा देंगे। आप छुरी की मदद से भी इसको हटा सकते हैं, ये इस तरह से। अब आपने जिस प्लेट ट्रे में सर्व करना है उसको इस तरह से रख के इसको हम इस तरह से उलट देंगे। जी वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा बहुत अच्छे से निकल आया है और बहुत अच्छे से ये सेट भी हो गया है। मज़ेदार सा हमारा ये देखें केक रेडी है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।